बड़ा मन है तुमसे बात करने का, बैठकर कहीं मुलाकात करने का। कि बड़ा मन है तुमसे बात करने का, बैठकर कहीं मुलाकात करने का। हम एक ना हो सके तो क्या हुआ, मुझे इंतजार है तेरे साथ मरने का। आजकल लॉयल लड़कों की वैल्यू नहीं है, जो हमेशा साथ रहते हैं, जो कभी धोखा नहीं देते, उन्हें ही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। और जिनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, जो बार बार हर्ट करते हैं, लड़कियां अक्सर उन्हीं के पीछे भागती हैं। और लॉयल लड़का लड़ता नहीं है, चीट नहीं करता, बस चुपचाप सहता है और अंदर ही अंदर रोता है। पर जब वही लॉयल लड़का चला जाता है तो पता चलता है कि सच्चा प्यार ऑप्शंस वाले नहीं, लॉयल लोग करते हैं। एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, अब मैं अपने पति को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल तो करता है कि उसे मैं मार दूं, लेकिन कानून का सोचकर रुक जाती हूँ। माँ बड़े आराम से कहती है, अरे कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ, ये जहर धीरे धीरे उसकी बॉडी में काम करेगा। थोड़ा थोड़ा जहर उसके खाने में मिलाकर उसे देती रहना, बस इतना ध्यान रखना कि खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि जहर होने का अंदाजा ही ना हो। माँ आगे कहती है, लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, पूरे खानदान को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको पता है कि तुम दोनों की आपस में बनती नहीं, तो शक तो तुम पर ही जाएगा। तो तुम्हें एक काम करना है, जब तक जहर अपना असर दिखा रहा है तब तक तुम घर का माहौल बदल देना, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसकी बात मानना, उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना। तो लड़की कहती है, ठीक है, कुछ ही महीनों की तो बात है, मैं ऐसा कर लूंगी। और वो जहर की पुड़िया अपनी माँ से लेकर अपने ससुराल आ जाती है। 1 महीना भी नहीं गुजरता और वो दोबारा अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, जो जहर आपने मुझे दिया था, क्या उसका कोई तोड़ है? तो माँ पूछती है, क्यों, क्या हो गया? लड़की कहती है, मैंने नियम से कुछ दिन जहर उसके खाने में मिलाकर उसको दिया, लेकिन वो तो बिल्कुल बदल गया, मुझे बहुत प्यार और इज्जत देने लग गया, मेरा ख्याल रखता है, मेरी बात मानता है, मुझे खुश रखता है। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं ये क्या करने लगी थी। अब लेकिन मैं कुछ दिन तो जहर उसको दे चुकी हूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा? माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा कुछ नहीं होगा। लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है, वो पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की की माँ कहती है, क्योंकि उस पुड़िया में जहर था ही नहीं, उसमें तो हाजमे का चूर्ण था, जहर उसकी जिंदगी में था, तुम्हारे रवैये में, तुमने अपना रवैया बदल लिया तो बस सब ठीक हो गया। माँ अगर चाहे तो बेटी का शादीशुदा जीवन स्वर्ग बना सकती है। तालाब का पानी हर कोई यूज करता है, लेकिन उसे पीता कोई नहीं। ठीक वैसे ही शादीशुदा औरतों को सबको यूज करता है, पर उसे शादी कोई नहीं कर सकता। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि 10 मिनट की जिम्मेदारी तो हर कोई उठाता है, लेकिन पूरे जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपका पति उठा सकता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? कमेंट में बताइएगा। शादी का इरादा रखने वाला मर्द अपने घर वालों के रोकने पर भी अपनी पसंदीदा स्त्री को नहीं छोड़ता। इंतजार की आरज़ू अब खो गई, खामोशी की आदत अब हो गई, वो खुश है हमें छोड़कर, चलो कोई बात नहीं, उसकी ये तमन्ना तो पूरी हो गई। किसी ने पूछा कि तुम्हारी मोहब्बत कौन है, तो नाम हमने तुम्हारा लिया था, पर अफसोस तुम हमारी नजर में तब गिर गई थी रानी, जब हमें चिढ़ाने के लिए तुमने गैर मर्द का सहारा लिया था। मोहब्बत में अगर माँ बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना मेरी बहन, क्योंकि सुना है एक बाप की पगड़ी बेटी के हाथ में होती है। लोग कहते हैं कि लड़कियों के घर नहीं होते, पर वास्तव में लड़कों के घर नहीं होते, पूरी जिंदगी बिता देते हैं बाहर कमाई करते करते। ये मसला। और घर वालों के कहने पर अपनी मोहब्बत को छोड़ने वाले मर्द अक्सर अपनी पत्नी के कहने पर घर वालों को ही छोड़ देते हैं। घमंड तभी तक रहता है जब तक रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जैसे ही डॉक्टर बोल देता है कि अब कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ भगवान के हाथ में है, तब सारी हेकड़ी निकल जाती है। फिर आईसीयू के बाहर एक एक सांस गिननी पड़ती है। तब ना पैसा काम आता है, ना बंगला काम आता है, ना गाड़ी काम आती है। जिंदगी बस एक झटका देती है और हमें सिखा देती है कि हम यहाँ के मालिक नहीं, यहाँ के किराएदार हैं। इसलिए अपनी अकड़ को अपनी जेब में लेकर घुमा कीजिए। एक बात बोले, कुत्ते पर विश्वास रख लेना, लेकिन इंसान पर नहीं।
कुत्ते को आधी रोटी भी दोगे तो भी कुत्ता वफादार रहेगा, और इंसान को अपने हिस्से का निवाला भी दे दोगे तो भी इंसान गद्दार बन जाएगा। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और तूने मेरी कदर ही ना करी, नहीं तो माँ की कसम पलकों पे बिठा के रखता तुझे। और अब अपने घमंड को रख संगा के, बात करनी तो बहुत दूर की बात, तेरी शकल भी ना देखनी मुझे। हर बात नहाना है तो बीजधारों में नहाओ, ये किनारों में क्या रखा है, कि नहाना है तो बीजधारों में नहाओ, ये किनारों में क्या रखा है। और लड़कों, मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है।